यानी हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तेजस मार्क टू के बारे में। हम सब जानते हैं कि तेजस मार्क टू एक कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट होगा और इसको लेकर के हाल ही में एएनआई की रिपोर्ट में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ था, जहां पर इसका रोल आउट 2025 की शुरुआत में ही कहा गया। लेकिन अब दुनिया भर के जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और खासकर भारत के डिफेंस एक्सपर्ट हैं, उन्होंने एक ऐसी अप्रोच को सजेस्ट किया है जो ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए हितकर होगी, बल्कि तेजस में हमने जो कुछ सेटबैक फेस किए हैं एक्सपोर्ट को लेकर के, उनको पहले ही टाला जा सकता है। और ये होगा तेजस मार्क टू में जो एक्सपोर्ट का पोटेंशियल है उसको यूज़ करना। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक हास्य का भाव उत्पन्न हो सकता है कि वो एयरक्राफ्ट जो अभी बन के तैयार नहीं हुआ, इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में नहीं आया, हम उसको एक्सपोर्ट करने की बात कैसे कह सकते हैं। जी हाँ, इसमें कुछ गलत नहीं है। अगर भारत इसके एक्सपोर्ट को लेकर के विचार करे, इसमें कुछ गलत नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर चलिए हम आपको समझा देते हैं ऐसा क्यों है। आप चलिए हम शुरू करते हैं डसाल्ट एविएशन से। आप सबको पता है कि डसाल्ट एविएशन राफेल का निर्माण करती है और राफेल के अलग अलग वेरिएंट इस समय ऑपरेशनल भी हैं। लेकिन आपने देखा है कि राफेल F5 स्टैंडर्ड जो बन के तैयार नहीं हुआ, और जब राफेल F4 स्टैंडर्ड अंडर डेवलपमेंट था, तभी से डसाल्ट एविएशन ने उनको एक्सपोर्ट करने के लिए जो एक्टिविटीज़ है वो शुरू कर दी थी। और सबसे पहले उन्होंने भारत के साथ बातचीत शुरू करी थी, और उसका फल ये मिला कि भारत ने तो फिलहाल शायद इसको MRFA के अंतर्गत ले लेगा, लेकिन यूनाइटेड अरब अमीरात और भी कई देश हैं जिन्होंने F4 स्टैंडर्ड को लगे हाथों ले लिया। इसके बाद अगर आप अमेरिकी प्रोग्राम को देखें तो F21 जो अभी बन के तैयार भी नहीं है, इसको लेकर भारत को ऑफर किया गया। उसके बाद जो तुर्की का कान एयरक्राफ्ट है जो अब जाकर तैयार हुआ है, इसका प्रोटोटाइप, वो पहले से ढिंढोरा पीट रहे थे कि पाकिस्तान के अलावा और भी जो कई देश है वो उनके पोटेंशियल बायर हो सकते हैं। और सबसे प्राइम एग्जांपल तो है Su-75 चेकमेट, जो अभी डिज़ाइन फेज में ही है, लेकिन रशिया काफ़ी एक्टिव वे में भारत के साथ उसको निगोशिएट करने के लिए तैयार है। तो ऐसे में भारत अगर तेजस मार्क टू को प्रमोट करेगा तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन अब मुद्दे की बात करते हैं कि ऐसा क्यों है और क्यों तेजस मार्क टू इस समय एक ऐसी यूनिक पोजीशन में है जो कि इंटरनेशनल मार्केट में अपने स्थान को बना सकता है। देखिए, आप सबको पता है कि इस समय दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन की तरफ देख रहे हैं, और उन्हें एक ऐसा एयरक्राफ्ट चाहिए जो वर्सेटाइल हो और उनकी जेब में भारी ना पड़े। अब इस समय जियोपॉलिटिकल सिनेरियोज ऐसे बन चुके हैं कि कई देश, रशिया और चाइना जैसे जो देश हैं, इनसे एयरक्राफ्ट को नहीं खरीदना चाहते, और आप सब जानते हैं उसके पीछे की वजह है अमेरिकी सैंक्शन। और उनका ध्यान इस समय दूसरे देशों के ऊपर केंद्रित हो चुका है जो कि एयरक्राफ्ट को बनाने की क्षमता रखते हैं। अब तेजस मार्क टू की बात की जाए तो ये तेजस मार्क वन की सक्सेस पर आधारित है, और हमने जो एक्सपर्टीज गेन करी है, जो अनुभव गेन किए हैं, उनके आधार पर हमने ये एडवांस फाइटर बनाया है। और निसंदेह ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सारी इन्हेंसमेंट को ऑफर करेगा, जैसे कि एवियोनिक्स, वेपन सिस्टम और रेंज। हालांकि कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो तेजस मार्क टू को एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर बना सकते हैं ग्लोबल फाइटर जेट मार्केट में। तेजस मार्क टू को पावर करने के लिए फिलहाल तो जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन तेजस मार्क टू में हमें मॉडुलर इंजन डिजाइन फिलॉसफी देखने को मिलेगी। यानी कि इसमें एक मॉडुलर इंजन बे जो है वो देखने को मिलेगी, जहां पर जो नया इंजन है उसको भी एकोमोडेट किया जा सकता है, जो कि हम अपने AMCA प्रोग्राम के लिए विकसित करेंगे। तो तेजस मार्क टू के बारे में आप सब समझ चुके होंगे कि क्यों ये एयरक्राफ्ट इतना इंपॉर्टेंट है। ये जो F414 इंजन है अपने आप में काफ़ी रिलायबल है और ये इंप्रूव परफॉर्मेंस ऑफर करेगा। वहीं तेजस मार्क टू अपने साथ अलग अलग प्रकार के जो एडवांस वेपनरी है वो कैरी करने में सक्षम होंगे, जिसमें एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, इंटरशिप मिसाइल होगी, और ये मल्टी रोल कैपेबिलिटी के साथ में आएगा जो कि हर प्रकार के मिशन को एग्जीक्यूट कर सकेगा, फिर चाहे वो एयर सुपीरियरिटी मिशन हो, ग्राउंड अटैक मिशन हो या फिर रिकॉनेसेंस मिशन हो। तेजस मार्क टू में स्टेट ऑफ द आर्ट एवियोनिक्स देखने को मिलेंगी, और इसमें आपको एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार, जिसको हम उत्तम मार्क टू के नाम से जानेंगे, वो देखने को मिलेगा। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक सिस्टम देखने को मिलेंगे, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट देखने को मिलेंगे, और ये सारी चीज़ें इसकी जो सिचुएशनल अवेयरनेस है इसको काफ़ी इन्हेंस करेंगी और इसकी ताकत को भी कई गुना ज़्यादा बढ़ाएंगी। साथ ही साथ तेजस मार्क टू जितना घातक है, इसको मेंटेन करना उतना आसान होगा, क्योंकि इसमें मेंटेनेंस को विशेष ध्यान दिया गया है, और इसकी जो लो ऑपरेशनल और मेंटेनेंस कॉस्ट है ये भी जो पोटेंशियल बायर हैं उन्हें अट्रैक्ट ज़रूर करेगी। तो यहाँ पर ऐसे देश जो इस समय काफ़ी महंगे फाइटर जेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, खासकर अमेरिकन या दूसरे फाइटर जेट को, उनके लिए तेजस मार्क टू एक बड़ा ऑप्शन बन के सामने आ चुका है। अब क्योंकि ये मेक इन इंडिया इनिशिएटिव का प्रोडक्ट है, यानी कि इसमें इंडिजिनस कंटेंट का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है, तो यहाँ पर भारत के पास एक और एडवांटेज होगा कि भारत मन मुताबिक कस्टमाइजेशन और आफ्टर सेल सपोर्ट भी प्रदान कर सकेगा, क्योंकि एयरक्राफ्ट खरीदने के बाद जो आफ्टर सेल सपोर्ट है ये सबसे महत्वपूर्ण बन जाता है। अब क्योंकि सारी चीज़ें भारत में विकसित की गई हैं, तो भारत के पास इसका भी एक एडवांटेज होने वाला है।
पिछले कुछ सालों में अगर हम बात करें रशियन और चाइनीज़ एयरक्राफ्ट मार्केट की, तो ये बुरी तरीके से प्रभावित हुई हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए तो ये एक टैबू भी बन गई हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने रशियन फाइटर्स को खरीदा, तो सीधे तौर पर उन्हें अमेरिकी सैंक्शन का सामना करना पड़ सकता है। और अगर ये सैंक्शन लगे तो आप सबको बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ है, उनका जो इकोनॉमिक्स है, पूरी तरीके से गड़बड़ा सकता है। अब यहाँ पर तेजस मार्क टू जो है, इसके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी बन चुकी है, क्योंकि चाइनीज़ फाइटर्स पे वैसे ही देश भरोसा कम कर रहे हैं। और तेजस की टेक्नोलॉजी की बात करें तो तेजस की टेक्नोलॉजी निःसंदेह इनसे काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर होने वाली है। तेजस मार्क टू को जो मेन कंपटीशन देखने को मिलेगा, वो बेसिकली 3-4 एयरक्राफ्ट हैं जिनसे देखने को मिलने वाला है। पहला होगा साउथ कोरिया का FA-50। FA-50 एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि कोरियन एरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ के द्वारा बनाया गया है और ये लॉकहीड मार्टिन के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है और इसने पहले ही कई इंटरनेशनल ऑर्डर्स को सिक्योर कर रखा है। लेकिन तेजस मार्क टू की बात करें तो ये FA-50 की तुलना में सुपीरियर रेंज, पेलोड कैपेसिटी और एडवांस एवियोनिक्स के साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांटेजेस पोजीशन में ऑपरेटर को रख सकता है। दूसरा है साब ग्रिपेन। ग्रिपेन सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है इस पूरे प्रोग्राम में, जो तेजस का खेल बिगाड़ सकता है, क्योंकि ग्रिपेन एक कैपेबल फाइटर एयरक्राफ्ट है जो अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी, लो ऑपरेशनल कॉस्ट और इजी मेंटेनेंस के लिए जाना जाता है। लेकिन तेजस की जो कैपेबिलिटीज है, ये ग्रिपेन को इजीली सरपास कर जाएंगी, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है, क्योंकि तेजस मार्क टू में जो ग्रेटर कस्टमाइजेशन के ऑप्शन है, ये इस समय दुनिया को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरे कंपैटिटर में F-16 हो गया, J-17 थंडर हो गए, ये एयरक्राफ्ट हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन भारत को यहाँ पर 3-4 चीज़ें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। पहला होगा एडवांस मार्केटिंग अप्रोच। जी हाँ, हमने ये देखा है कि तेजस मार्क 1A को जो अभी तक डील नहीं मिली है, उसमें जो मार्केटिंग हमारी कह सकते हैं एक जो हमने प्रयास किया था मार्केटिंग का, वो बहुत अच्छा नहीं था। हमने एग्रेसिव वे में इसको पिच नहीं किया और यही कारण है कि बहुत सारी डील जो है हमारे हाथ में भी आके चली गई। अब यहाँ पर जो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है तेजस मार्क टू, ये इसको अपना एक स्थान बनाने में मदद करेगा, क्योंकि कॉस्ट और कैपेबिलिटी को देखें तो ये काफ़ी बैलेंस्ड एयरक्राफ्ट है और ये किसी भी एयरफोर्स के लिए एक आदर्श एयरक्राफ्ट बन सकता है। और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि भारत इस समय अपने जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इन्हें साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल ईस्ट और अफ्रीकन जो कंट्रीज़ हैं, इनके साथ बढ़ा रहा है और कई देश ऑलरेडी भारत के प्लेटफॉर्म पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि जो प्रोएक्टिव अप्रोच है, ये भारत को एक बड़ा सक्सेस दिला सकती है। हालांकि तेजस मार्क टू के प्रोडक्शन में आने के बाद ही आप ये मान के चलिए कि हमें जो ऑर्डर्स है वो मिलने शुरू होंगे, क्योंकि पहले जो ऑपरेटर या पोटेंशियल बायर है वो ये देखेगा कि जो देश इसको ऑफर कर रहा है वो इसको खुद ऑपरेट करता है या नहीं, और उसके बाद ही वो इसे खरीदेगा। जैसे कि तेजस मार्क 1A के केस में क्या हुआ है कि फिलीपींस का जो डिसीजन है वो कहीं ना कहीं इसीलिए डामाडोल हुआ है, क्योंकि वो ये देख रहे हैं कि अमेरिकी सप्लाई चेन इशूज़ के चलते भारत का तेजस मार्क 1A प्रोग्राम बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है और उनके साथ ऐसा ना हो, इसके लिए उन्होंने जो फिलहाल साब ग्रिपेन है और F-16 है, इनमें से किसी एक को चुनने का फैसला किया है। तो आपको क्या लगता है, भारत को जो मार्केटिंग अप्रोच है ये सुधारनी चाहिए और तेजस मार्क 2 को लेकर पहले ही जो एक्टिविटी है वो शुरू कर देनी चाहिए? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।